हेलो गाइस। सब ठीक होगा, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि सॉरी जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, कुछ एग्जांपल भी कराया था, और उनका जैसे कि कुछ टॉपिक का एग्जांपल नहीं हो पाया था, और मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से। Identify the monomials, binomials, trinomials, quadrinomials from the following expressions. ओके, अब जैसा कि आप क्वेश्चन एक बार देख लें, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेल करिए, आपको मेल पे मिल जाएगा। और ये भी देख लीजिए, ये सारा आपका एक्सरसाइज है। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आप। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि पता करना है कि एक्सरसाइज 7.1 का, ठीक है, आर डी शर्मा बुक है, आर डी शर्मा बुक। पहला क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर। अब इसमें बताइए कि ये जो ए स्क्वायर है, जो एक टर्म है, क्या मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम पहचानते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म दिया हो वो क्या होगा, मोनोमियल। तो ये आपका क्या है, मोनोमियल। ओके, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। सेकंड क्या है आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए और बी जो है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो यहाँ पे जब दो अलग टर्म हो, सिर्फ दो, तो क्या उसे बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या, बाइनोमियल। ओके, एक्सप्रेशंस। ओके, थर्ड क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, तीन अलग अलग वेरिएबल है जो लिटरल्स बोलते हैं। तीन अलग अलग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy z। क्या है ये आपका, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब एक अलग टर्म है, दूसरा वाई क्यूब अलग टर्म है, जेड क्यूब अलग अलग टर्म है, और एक क्या है 3xy z। वो तीनों एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में आपस में, और एक वो अलग टर्म बन रहा है। अंडरस्टैंड। तो क्या बोलेंगे हम इसे, चार है टोटल मिला के, क्वाड्रिनोमियल। ओके, एक्सप्रेशन। ओके, अब फिफ्थ क्या कह रहा है देखिए। फिफ्थ में, फिफ्थ फिफ्थ देखिए, सॉरी, फिफ्थ क्या है इसमें, 7+5 है। यहाँ पे देखिए 7+5, यहाँ पे दो वैल्यू दिए हुए हैं जो कि कांस्टेंट है। तो इससे 7 है, एक 5 है, दोनों कांस्टेंट है। तो क्या हम इसे इसे ऐड कर सकते हैं ना, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 क्या है आपका, एक टर्म से बन जा रहा है, क्या है, एक टर्म। तो क्या इसे हम बोलेंगे, मोनोमियल। ओके, 6, ए बी सी प्लस वन। ए बी सी प्लस वन, यहाँ पे कितने हैं देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, सेवेंथ, 3x-2 + 5। यहाँ पे कितने टर्म हैं, बोलो बोलो, तीन। नहीं, क्यों, देखो यहाँ पे देखो, सेम कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, सेम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट की कैटेगरी में है। हाँ, 5 और 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, दोनों कांस्टेंट है। तो क्या इसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 3x+5 में से -2 जाएगा, कितना आ जाएगा, +3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो क्या कितने टर्म हुए, दो टर्म।
क्या होगा, बाइनोमियल, क्या होगा, बाइनोमियल। 8 नंबर आपका क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y प्लस 4। अब देखो यहाँ पे 2x एक अलग वेरिएबल है कांस्टेंट के साथ, माइनस 3y एक अलग टर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 3 एक कांस्टेंट है और y है वहाँ पे अलग वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ प्लस 4 है, यहाँ पे एक सिर्फ कांस्टेंट है, तो टोटल कितने टर्म हुए, सारे देखो डिफरेंट डिफरेंट, 3, ट्राइनोमियल। ओके ओके सॉरी, 9 नंबर क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो यहाँ पे इस टर्म में यक्स और सिर्फ वाई है, इस टर्म में क्या है, वाई जेड अलग हो गया, यहाँ पे क्या है, जेड यक्स। यहाँ पे तो यक्स तो मैच कर रहा है इससे यक्स, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यक्स वाई है, यहाँ पे यक्स जेड है, तो अलग हो गया। यहाँ पे वाई है लेकिन यहाँ भी वाई है, लेकिन यहाँ वाई के साथ जेड है, और यहाँ वाई के साथ यक्स है, सारे अलग अलग। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म अलग अलग हो गए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ पे ए एक्स क्यूब है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर यहाँ पे 3 है ए एक्स क्यूब में, बी एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे सी एक्स है, सिर्फ एक्स की पावर 1 है, यहाँ तो डी है सिर्फ कांस्टेंट जिसे बोल रहे हैं, वहाँ पे डी के साथ एक्स की पावर 0 है, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स पावर 0। अंडरस्टैंड, एक्स पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, एक्स पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्स सिर्फ। अंडरस्टैंड, ये सब छोटी मोटी याद रखना। तो टोटल कितने अलग अलग टर्म हो गए, 4। तो क्या बोलेंगे इसे हम, क्वाड्रीनोमियल। अंडरस्टैंड, ओके, आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप लेक्चर प्रीवियस में मैंने कराया है बहुत डिटेल में, आप उसको जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अब देखिए, राइट ऑल टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, पहला है, दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, देखिए यही है क्वेश्चन, क्या है कि राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3x 2x माइनस 3, थर्ड का है 2x स्क्वायर माइनस 7, और फोर्थ का जो है, चलिए पहला 3x, अब बोल रहा है कि ऑल टर्म्स बताओ। जब सिर्फ यहाँ पे सिंगल ही टर्म है, एक्सप्रेशन का सिर्फ सिंगल ही टर्म है, यही तो हो जाएगा आंसर इसका। दूसरा 2x माइनस 3, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो क्या होगा बताओ, एक 2x होगा और एक -3 कॉमा में आंसर। थर्ड क्या है, थर्ड में 2x स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे कितने टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो क्या आंसर लिखेंगे हम बताइए, 2x स्क्वायर और -7 आंसर आपका, ये क्या हो जाएगा टर्म्स। फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4। यहाँ पे देखो कितने कितने टर्म हैं, एक ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, सबसे अलग है पूरे एक्सप्रेशन में, ये भी टर्म अलग है पूरे एक्सप्रेशन में, ये भी टर्म अलग है एक्सप्रेशन में। चलो तो हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy कॉमा 4, ये सब क्या हो जाएंगे आपके टर्म्स हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स एंड आल्सो मेंशन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ दोस टर्म। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स ये, एंड आल्सो मेंशन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दोस टर्म्स। ओके, चलिए लाइक टर्म्स का कोएफिशिएंट भी हमें बताना है। चलिए कोई बात नहीं, पहला हम देखते हैं 4xy माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3y(x) अब 2xy स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले में, यहाँ पे देखो x के पावर 1 है और y के पावर 1 है यहाँ पे। अब सेम ढूंढो अदर एक्सप्रेशन में क्या है, क्या x के पावर 1 y के पावर 1, इसमें x स्क्वायर है नहीं है, इसमें x की पावर 1 है y की पावर 1 है, ये हो जाएगा। इसमें है
नहीं है, एक्स पावर 1 है, वाई का स्क्वायर हो जा रहा है, ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक टर्म्स 4xy एंड -3y(x). कहोगे भैया यहाँ पे तो -3 के साथ y पहले है फिर x बाद है इसमें। जी ये सेम है आपका, देखिए -3y(x) इक्वल टू, सॉरी मैं दिखा देना चाहिए, -3y(x) इक्वल टू -3xy, ये सेम है, माइनस आगे है, ठीक है, ये सेम है आपका। समझ में आई बात जी। चलिए ये क्या हो गए यार, लाइक टर्म्स। अब देखो इनका कोफिशिएंट बोल रहा है, जो लाइक है सेम सेम, देखो एक्स वाई, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आर 4 एंड -3, अंडरस्टैंड जी। अब देखो अदर, और इसमें कोई लाइक टर्म्स पाया जा रहा है, देखो इधर ये तो हो गया और ये हो गया, इसके अलावा कोई देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस वाले में एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 वाई का स्क्वायर है, ये तो अलग अलग होगा, अनलाइक टर्म्स चले जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ये होगा आंसर और ये आंसर, अंडरस्टैंड। अब इसका सेकंड देखिए, 7a² BC -3a² B -5/2 ABC² 3/2 ABC² -4/3 CBA², अंडरस्टैंड जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एक करके उठाते हैं। इस टर्म में देखो मैं अदर और कोई टर्म मिल रहा है, 7 a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, इसकी टर्म बात कर रहे हैं। अब चेक करो अदर वाले टर्म में क्या a² bc है, a के पावर 2 हो, b के पावर 1 हो, c के पावर 1 हो। देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले में देखो तो a के पावर 2 मिल रहा है, यहाँ पे a के पावर 2 मिल रहा है भैया, b के पावर 1 है, हाँ भैया, c के पावर 1 भी है, ये तो आपका होगा भैया, ये है तो ये भी एक लाइक टर्म में मिल गया। अब यहाँ चेक करो इस वाले में a के पावर क्या है भैया, 1 है, b के पावर 1 है, c के पावर 2 है भैया, ये तो मैच नहीं किया भैया। इस वाले में देखो a के पावर 1 है भैया, b के पावर 1 भी है, c के पावर 2 हो गया भैया, ये इससे मैच कर रहा है भैया। ये देखो यहाँ पे a की पावर 2 है भैया, b की पावर 1 है भैया, c की पावर 1 है भैया। अब देखो ये तीनों मैच कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देखिए ये आपका मैच किया ये वाले से, ये वाले से, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखो क्या लिखेंगे, 7a² BC और इसको लिखो कॉमा -3a² BC लिख सकते हैं हम, एंड ये वाला लिखो -4/3a² BC लिख सकते हैं, और क्या बताइए क्या लिखेंगे, और like terms and their coefficients। किसका कोफिशिएंट निकाल रहे हैं हम, a² b c का, a के पावर 2 b के पावर 1 c के पावर 1 का, r 7 -3 एंड -4/3। एक आपका ये आंसर हुआ। दूसरा आंसर क्या होगा आपका, एक ये वाला होगा ABC²। चलिए देखिए -5/2 ABC² एंड 3/2 ABC² आर लाइक टर्म्स and their coefficients are -5/2 and 3/2। किसका कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट ऑफ ABC² का, ये एक्चुअल आंसर है। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो जैसा आप देखेंगे इसके सॉल्यूशन में दिया होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा देता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिर्फ लाइक टर्म्स बताना है। तो सेम देखो वेरिएबल हो और सेम उनका पावर हो। एक ही एक्सप्रेशन में देखो जो वेरिएबल है उसका वही वेरिएबल का सेम पावर किसी भी टर्म में मिल रहा है वो आपका लाइक टर्म्स में आ जाएगा। चलो 4th नंबर देखो पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a। चलो देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे, इसके साथ देखो ए की पावर 2 है। सेम वेरिएबल कहाँ कहीं दिख रहा है इस स्ट्रक्चर में? यहाँ पे तो नहीं है ए, यहाँ पे है। यहाँ पे ए की पावर कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ की पावर ए की पावर कितना है? 2 है। ठीक है भैया। यहाँ पे सी स्क्वायर है भैया, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भैया ए तो है लेकिन ए की पावर 1 है भैया, ए की पावर 2 नहीं है, ये लाइक टर्म नहीं आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। और दूसरा भैया यहाँ पे बी स्क्वायर है भैया, कहीं और बी स्क्वायर है? नहीं भैया। चलो बी हट गया, नहीं है। सी स्क्वायर है कहीं? ये तो हो गया था ना आपका। सी स्क्वायर है भैया? नहीं है भैया कहीं पे भी। ए है सिर्फ कहीं पे वेरिएबल में? नहीं है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 4th का 2 देखो 3x प्लस 4xy माइनस 2yz प्लस 5/2zy। अब देखो यहाँ पे 3x है सिर्फ। अब देखो सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल, जिस टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल हो वो भी x हो, उसका x पावर क्या हो? 1 हो। चेक करो कहाँ पे है। इसके अलावा 3x के अलावा इसमें भैया x पावर x है, x पावर 1 भी है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं भैया, यहाँ पे x भी है y भी है। ये नहीं होगा भैया। यहाँ पे x तो है ही नहीं है भैया, यहाँ पे है ही नहीं x। ये तो पूरा खत्म हो गया। अब चलो आगे, अब अगला टर्म में हम चलेंगे। चलो भैया यहाँ पे x पावर 1 है, y की पावर 1 है, और क्या है वेरिएबल? x y है भैया। अदर कहीं पे है भैया? चेक करो। x तो है ही नहीं यहाँ पे अलग, यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो है 3x में लेकिन वहाँ y नहीं है, ये भी कट गया आपका। चलो आगे बढ़ो। यहाँ भैया देखो वाई जेड है। यहाँ भैया यहाँ पे तो वाई जेड है भैया, माइनस 2yz में जे वाई की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है। फिर आगे क्या है? 5/2 जेड की पावर 1 वाई की पावर 1, मतलब वाई जेड वहाँ भी है। तो इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस 2yz एंड 5/2 जेड वाई लिखो या वाई जेड लिखो, आर लाइक टर्म्स। ठीक है। तीसरा ए बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस 2ac b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ए सी क्या है? माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस 3ca बी स्क्वायर। ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्या है? इसको अच्छे से चलो लिख देते हैं छोटा छोटा करके थोड़ा। और ए बी स्क्वायर सी प्लस 2a बी स्क्वायर सी। इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, आगे पीछे था सी ओ बी तो उसको हम सही टर्म में लिख दिए। यहाँ पे लिखे 3ab स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म देखो ए बी स्क्वायर सी, ठीक, माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस 3ab स्क्वायर सी है। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसमें चेक करो ए बी सी कहीं पे है? सिर्फ ए के पावर 1 बी के पावर 1 सी के पावर 1 और ए बी सी तीनों साथ में हो। देखो यहाँ पे तो नहीं भैया, बी यहाँ पे के स्क्वायर हो जा रहा है तो यहाँ पे नहीं है। इसमें यहाँ भी भैया नहीं है। ए पावर बी और सी की पावर 1 नहीं है भैया, इसमें भी नहीं, कहीं नहीं है भैया। तो ये तो होगा ही नहीं, काट ही दो इसको हमेशा के लिए। यहाँ पे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें भैया ए के पावर 1 है, बी की पावर 2 है, सी के पावर 1 है भैया। इसमें कैसे चेक करेंगे? देखो अदर में मिल रहा है यही सेम वेरिएबल हो, सेम उसका पावर भी हो। यहाँ पे ए बी स्क्वायर सी है, ये मिल रहा है भैया 2,
यहाँ पे देखो ए बी सी स्क्वायर है भैया, बी की पावर 1 है लेकिन सी की पावर 2 है, नहीं मिला भैया। यहाँ पे है ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, सी की पावर 1, ठीक है मैच कर गया भैया। यहाँ पे देखो 2a² bc है माइनस में जो, नहीं भैया यहाँ पे तो नहीं मैच किया। यहाँ पे देखो +3ab² हाँ मैच कर गया भैया, ये है, ये है। तो क्या लिखेंगे 2ab² कमा, सॉरी ये तो छूट गया क्या, ये हुआ 2ab² ab² ये वाला, और एंड 3ab² आर लाइक टर्म्स हुआ। और इसके अलावा भी देखो कहीं पे है, मैच करो, ये देखो इसमें मिलेगा abc² कहीं पे है, abc² किसी में नहीं है, ये हट गया, नहीं है। और इसको देखो -2a²bc, 1/2 कहीं पे है, नहीं है कहीं पे भी 1/2, ये भी हट गया, सिर्फ यही है आंसर आपका। अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना है, जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसको हम वहाँ से हटा देते हैं उस एक्सप्रेशन से, बाकी उस एक्सप्रेशन के टर्म से, सॉरी उस एक्सप्रेशन के टर्म से हम उस वेरिएबल्स को हटा देंगे जिसका कोफिशिएंट निकालना है। यक्स का कोफिशिएंट निकालना तो उस एक्सप्रेशन के टर्म में जो यक्स है उसको ही हटा दो, तो जो बचेगा वही लिख दो आंसर। चलो देखो पहला क्या कह रहा है, पहला क्या है -12x। अब हम अगर कोफिशिएंट निकालेंगे इसका यक्स का, तो -12x में से यक्स हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ -12, आंसर हो गया आपका यही। सेकेंड आपका क्या कर रहा है -7xy। अब कोफिशिएंट अगर देखा जाए इसका यक्स का, किसमें -7xy के टर्म जो है, टर्म दिया हुआ है उसमें क्या होगा, यक्स हटा दो उसमें, तो क्या बच रहा है -7y से बच रहा है, तो वही आंसर है आपका। थर्ड XYZ, इस ये एक्सप्रेशन के टर्म में क्या है XYZ, कोफिशिएंट क्या होगा इसका बताइए, ये यक्स का YZ, यक्स को हटाओगे तो YZ ही तो बचेगा। चौथा -7ax है, कोफिशिएंट निकालोगे इसका यक्स का तो क्या बच रहा है -7a। अंडरस्टैंड जी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग। देखो पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² है तो इसको अगर हटा दो तो क्या दिख रहा है, सिर्फ -3 दिख रहा है भैया, तो वही आंसर हो जाएगा -3। इसमें से x² हटा दो तो क्या बच रहा है, सेकेंड वाले में 5yz भैया आ रहा है, तो 5yz आंसर है आपका। इसमें x² हटाएंगे तो क्या आ रहा है 5/7z आ रहा है भैया, वही आंसर है। अब इसमें देखो x², इस एक्सप्रेशन के टर्म में चेक करो, -3/2a, ये x² एक अलग टर्म है और एक तुम्हारा yx है टर्म, दो टर्म है ना बाबू, देखो यहाँ पे एक यहाँ टर्म है एक यहाँ टर्म है, तो दोनों टर्म में देखो x² है, नहीं भैया इसमें तो नहीं है yx में, इसको हटा ही दो। इसमें है भैया, तो इसमें है जब, तो क्या इसमें डिलीट करोगे, x² डिलीट करो इसमें, चलो डिलीट कर दिया, क्या दिख रहा है -3/2a, आंसर क्या आएगा -3/2a। चलो पहला क्या है ये -3x², कोफिशिएंट क्या होगा x² का -3 होगा। सेकेंड 5x²yz, कोफिशिएंट क्या होगा ऑफ x² किस क्या होगा 5yz होगा। थर्ड 5/7x² क्या होगा कोफिशिएंट बताओ 5/7z। फोर्थ क्या होगा -3/2ax² + yx। इस वाले देखो टर्म में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो x⁴ है, x⁴ वाला कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ है ये नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा ही दो पूरा। इसमें देखो -3/2ax² है, हाँ इसको पूरा हम ढक दिए, तो क्या दिख रहा है कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, -3/2 दिख रहा है, तो वही कर दूँ, कर दिया, वही आपका आंसर है। अब इसको मैंने हटाया, फिर यहाँ पे इसको लिख दिया ax², और इसको भी लिखना था ना, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा था, ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 7 क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y इन, सॉरी राइट द कोफिशिएंट ऑफ, फर्स्ट नंबर क्या है 7 का, y इन -3y, a इन 2ab, और थर्ड का वैसे ही देखते जाएं, करते जाते हैं। चलो दिखाते थे आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या है, y इन -3y, तो चलो कोफिशिएंट निकालते हैं y का। -3y में क्या कोफिशिएंट होगा y का, y को हटा दोगे -3y में से तो क्या बच रहा है -3, वही आपका उत्तर। सेकंड, a इन 2ab, अब बताओ कोफिशिएंट क्या होगा ऑफ a, किसमें 2ab में, 2ab में से हटाओ क्या बच रहा है, सिर्फ 2b बच रहा है, तो वही आंसर हो गया आपका। z इन -7xyz, तो कोफिशिएंट ऑफ z किसमें, -7xyz में, -7xyz में से z हटाओगे तो कोफिशिएंट क्या निकलेगा, -7xy दिखेगा, अंडरस्टैंड जी। अब दिखाओ p इन -3pqr, अब देखो अब कोफिशिएंट क्या होगा इसमें p का, -3pqr, -3pqr में से p हटा दो तो क्या बच रहा है -3qr, वही आपका कोफिशिएंट। y² इन 9xy² y दिखाओ, कोफिशिएंट y का, y² का निकालना है, तो y² निकालो, y² हटा दो किसमें से, 9xy² में से, तो हटाओगे क्या बच रहा है 9xz, अंडरस्टैंड। 6 क्या कह रहा है, x³ इन x³ + 1, कोफिशिएंट बताओ इसका x³ का, किसके एक्सप्रेशन में, x³ + 1 के एक्सप्रेशन में, x³ + 1 के एक्सप्रेशन के किस किस टर्म में दिया हुआ है, देखो x³ + 1, यहाँ पे तो x³ दिया हुआ है इस वाले में, लेकिन इस टर्म में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, वहाँ तो ऑलरेडी नहीं है x³, तो वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, जिसमें दिया हुआ है इसको देखेंगे, तो इस टर्म को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ x³ है, x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, क्यों कैसे, 1 × x³ करोगे तो x³ ही है, ये हमने बताया है आपको, तो यहाँ पे क्या दिखा, क्या लिखेंगे हम 1, 7 नंबर क्या है, x² इन -x², ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट बताओ इसका x² में का, इसमें -x² में, तो देखो -x² कैसे, यहाँ पे देखो -x² को हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 × x² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है x² का -1, यही उत्तर हो गया 7th नंबर, अंडरस्टैंड जी। चलो अब 8th नंबर देखो आप, 8 नंबर क्या कह रहा है, राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है, जितने वेरिएबल्स हैं उसमें ये, जैसे मान लो कि 8 के पहले में एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हम पूरा एक वेरिएबल मान लेंगे, उसका जितना वेरिएबल है, जितना लेटरल्स का, उसका कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई के बगल में कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 है ऑब्वियसली, तो 1 लिखेंगे। देखो 8 नंबर, 8 नंबर का पहला एक्स वाई, देखो एक्स वाई है, अब इसका कोफिशिएंट क्या निकालेंगे बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई किसमें, एक्स वाई की में, तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई, 1 × एक्स वाई, 1 × एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई होगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड -6yz, तो यहाँ पे हम अगर कोफिशिएंट किसका निकालेंगे yz का, तो yz यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट किसका, -6 आएगा, क्योंकि -6 ही कांस्टेंट है सिर्फ,
थर्ड 7ABC, यही है। अब कोफिशिएंट किसका निकाल रहे हैं, टोटल वेरिएबल्स का कोफिशिएंट ऑफ ABC क्या आएगा, 7 है सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट में। फोर्थ -2x³ y² z, अब यहाँ पर निकालेंगे किसका कोफिशिएंट ऑफ x³ y² z, कितना आएगा इसका, -2। अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर इसको हम इतना हटा देंगे, इस वाले पार्ट को देखो ध्यान से, इस वाले को पार्ट को हटा दे रहे हो तो क्या दिख रहा है, -2 आ रहा है, वही कोफिशिएंट हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई बात नहीं, 9th का जितने भी दिया हुआ है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना किसका, प्रत्येक टर्म का। एक एक्सप्रेशन कितने टर्म है, इस वाले में देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, जो 3 टर्म है तो तीनों टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट आएगा। इसमें कितना है, सेकेंड वाले में 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, जरूर है, इसमें भी 3 टर्म है, तो इन टर्म्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, न्यूमेरिकल पूछा है ना कि कोई वेरिएबल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 4x² y -3/2 xy प्लस 5/2 xy²। चलो अब देखो यहाँ पे टर्म क्या है, ये 3 है, तो 4x² y -3/2 xy 5/2 xy²। बोला क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ ये तीनों टर्म का। अब 3 टर्म आ गया ना बाबू, देखो सॉरी यहाँ पे डाउट हो रहा है आपको, तो 3/2 माइनस में है, ठीक है। अब तीनों का टर्म आ गया, अब तीनों का टर्म क्या निकालना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जितने वेरिएबल हटा दो इस टर्म में, 4x² y का जितने वेरिएबल टर्म हटा दो, क्या बच रहा है, न्यूमेरिकल 4 आ रहा है। इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई, इसको हटा दो तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -3/2 आ रहा है। यहाँ पे 5/2 xy², जो एक्स y² है उसको हटाओगे तो क्या बच रहा है, सिर्फ 5/2। आपका क्या है, 4 -3/2 एंड 5/2 आर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं किसके, ऑफ टर्म्स की। अंडरस्टैंड, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या आपका कह रहा है, -5/3 x² y प्लस 7/4 xyz प्लस 3। चलो इनका पहले टर्म्स निकालो, इसका टर्म अगर पूरा कन्वर्ट करें तो -5/3 x² y कामा 7/4 xyz कामा 3, 3 टर्म आ गया। 3 टर्म आ गया जब, तो इसका हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालेंगे सारे टर्म्स का। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सारे वेरिएबल्स को हटा देते हैं, तो इसमें से वेरिएबल हटाओ क्या आ रहा है, -5/3, इसमें से हटाओ क्या आ रहा है, वेरिएबल्स हटाने के बाद 7/4 xyz हटाओगे, जो लोग तीनों वेरिएबल xyz, तो क्या आ रहा है 7/4। भैया इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं 3 वाले में, यहाँ पे वेरिएबल हम क्या मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के पावर 0 रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ऐसा रहा होगा तो वेरिएबल अगर x पावर 0 y की पावर 0 z की पावर 0 हटाएंगे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है भैया। तो लो तुम्हें समझाने के लिए ऐसा लिखा था। तो इसमें क्या आएगा, -5/3 7/4 एंड 3 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ इसका सारे दिए गए एक्सप्रेशन के टर्म्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, कांस्टेंट टर्म लिखना है, दिए गए एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, जहाँ जिसके साथ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल हो ही ना, चलो वेरिएबल ही ना हो उसमें एग्जिस्ट करे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए, पहला x² y माइनस xy² प्लस 7xy -3। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ही ना हो,
तो इसमें देखो कौन सा टर्म कांस्टेंट है, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई में वेरिएबल है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर वेरिएबल है, यहाँ भी 7 तो है लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट टर्म में नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, कोलेटरल टर्म में आएगा। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं, इसका वैल्यू कभी बदलेगा ही नहीं, सिर्फ 3 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में आपका -3 आएगा, सॉरी -3 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या है आपका, a³ -3a² + 7a + 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका वेरिएबल है a³ है, यहाँ पे -3a², यहाँ पे -3 तो है कांस्टेंट टर्म लेकिन उसके साथ कोई एक वेरिएबल है a² मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे +7a है, 7 तो है कांस्टेंट टर्म लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है a वेरिएबल है तो पूरा क्या हो जाएगा वेरिएबल। यहाँ पे 5 है, 5 तो है कांस्टेंट टर्म उसके साथ कोई वेरिएबल है जी नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरे को क्या बोल देंगे 5 को, ये आपका 5 कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म जो बदलेगा नहीं। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए evaluate each of the following expressions for x equal to -2, y equal to -1 and z equal to 3। हमें इवेल्युएट यहाँ पे बोला है कि हमें वैल्यू बताओ नीचे दिए हुए एक्सप्रेशंस का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू दिया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो देखो पहले देखेंगे वैल्यू क्या क्या दिया है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है -2, y के वैल्यू क्या दिया हुआ है -1 एंड z का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ओके अब देखिए पहला क्या है, x बाई वाई प्लस y बाई जेड प्लस z बाई एक्स। ओके यहाँ पे 3 दिया हुआ है वेरिएबल x y z। पहला हमारा क्या था इसका प्रोसीजर फाइंड करने का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू, भैया मैंने आपको 4 स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले एक बार नोट डाउन करो, फिर दूसरा क्या कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेक करो कि कौन कौन सा वेरिएबल या लिटरल्स दिया हुआ है, लिटरल्स पता किए। अब यहाँ पे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, अब इनमें लिटरल क्या है एक्स वाई जेड है भैया, तो एक्स वाई जेड है दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो इनका जो, अब हमारा तीसरा क्या था कि उस एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल्स हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर दो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फिर फोर्थ स्टेप क्या था, सिंप्लीफाई करो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे हमारा क्या है, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि इसमें पहचान करो कि कौन कौन सा वेरिएबल है, लिटरल्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स है, वाई है और जेड है, तीन ही है सिर्फ। चलो अब भैया क्या करना है कि एक्स वाई जेड को जितने हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हटाओ उनके न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, देखो ऊपर -2 था, नीचे वाई है क्या है -1 प्लस, इसको ऐसा ब्रैकेट डाल दो, y का वैल्यू क्या है -1, z का वैल्यू क्या है 3 है, z का वैल्यू क्या है 3 है अपान x है, x का वैल्यू -2, कोई बात नहीं। किस में कन्वर्ट हो गया ये आपका कन्वर्ट हो गया अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में। यहाँ अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड जी। अब आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस वाले टर्म में माइनस डिनोमिनेटर में है, ऊपर भी डिनोमिनेटर है माइनस साइन, तो माइनस माइनस डिनोमिनेटर में कट जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2/1 से प्लस। अब देखो इसमें क्या है -1/3, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो प्लस माइनस ओवरऑल क्या आएगा माइनस आएगा साइन। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बताओ, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -1/3 लिख देंगे। अब देखो इस वाले टर्म में क्या आ रहा है 3/2 -2, +3 है ऊपर -2 नीचे है, तो प्लस माइनस ऊपर जब हम करेंगे ओवरऑल तो -3/2 आएगा। ओके अब ये वाला टर्म देखो, सिर्फ दो टर्म लो। मेरा स्टाइल क्या था कि हम पहले क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 × 3
माइनस 1 क्रॉस 1 अपॉन 1 क्रॉस 3, ये हुआ -3/2। इसको तो मैंने रहने ही दिया था ना, ये आपका अलग हो गया, ये मेरा खुद का मेथड है। ठीक है, 2 × 6 -1/3 -3/2, 6 में से 1 गया 5/3 -3/2। फिर से देखो, इसका पहले 2 का मल्टीप्लाई बाई 5 में करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई बाई 3 में करते हैं, फिर डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 3/2। देखो हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, फिर बीच में जो साइन है माइनस लगाया साइन, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, फिर पूरा डिनोमिनेटर किया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 किया। अंडरस्टैंड। 5 2 × 10 -3 3 × 9 अपॉन 3 2 × 6, 10 में से 9 गया 1/6, 1/6 आंसर हो गया आपका। अंडरस्टैंड। 11 का फर्स्ट हो गया। 11 का सेकंड देखिए, x² + y² + z² -xy -yz -zx, ये सब क्या है, zx ऐसा है कुछ, z मल्टीप्लाई बाई x ऐसे में है कुछ। अंडरस्टैंड। एक इसमें है y मल्टीप्लाई बाई z में है, एक इसमें है x मल्टीप्लाई बाई y में है, ऐसा है कुछ। चलो, x का वैल्यू क्या था -2, y का वैल्यू क्या था -1, z का वैल्यू क्या था 3 था। फिर चलो, x² का मतलब क्या है यहाँ पे, x मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू x², y मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू y², ऐसा है समथिंग। चलो इसको हम लिखो यहाँ पे, x² है ना, x² में क्या लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई -2, पूरा हुआ x², ये x² रहा आपका, प्लस था y² क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई -1, y² कंप्लीट, z² क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, पूरा z कंप्लीट, माइनस x है किसमें -2 में, y किसमें है -1 में, एक्स वाई कंप्लीट हुआ। अब -z है, -z वाले में देखो माइनस साइन लगाए, z का वैल्यू क्या, -y क्या वैल्यू है yz में, y का वैल्यू -1 है, मल्टीप्लाई बाई z का वैल्यू 3 है। ओके, अब देखो -zx में माइनस z का वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू -2। ओके, चलो अब देखो, हमने एक तुम्हें फार्मूला बताया था, कोई भी नंबर है, मान लो एक n नंबर है माइनस में, मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका -m नंबर से, तो क्या आएगा n प्लस नंबर, प्लस में आएगा साइन, -n है प्लस m है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -n आएगा, प्लस सॉरी प्लस n है मल्टीप्लाई बाई -m है, तो ओवरऑल किस में आएगा m में आएगा, माइनस में, प्लस n मल्टीप्लाई बाई प्लस m किस में आएगा m में। जब माइनस माइनस साइन दोनों नंबर में हो, मल्टीप्लाई हो, तो प्लस में आंसर आएगा, और प्लस में दोनों मल्टी साइन हो, अगर दोनों प्लस नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस साइन आएगा, अगर कोई एक उसमें से निगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल क्या आएगा उनका निगेटिव आंसर आएगा। इसको राइट कर लो आप लोग, ठीक। अब देखो -2 क्रॉस -2 क्या होगा, इस वाले टर्म से देखो बस, तो यहाँ पे देखो -n इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, -n इससे क्या कर सकते हैं -m, क्या आ रहा है माइनस प्लस m आता था, हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 m 4 आया, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, इस टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो 3 3 जा 9 है, वहाँ प्लस प्लस दोनों हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 आएगा, क्योंकि प्लस प्लस है, -2 -1, -2 मल्टीप्लाई बाई -1, इस वाला टर्म देखो, देखो क्या आ रहा है -2 -1 क्या हो जाएगा, कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, ये वाला साइन लगेगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2। अब ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म -1 × 3 क्या हो जाएगा -1 × 3, वही टर्म लगाओ, ये वाला टर्म आएगा यहाँ पे
-1 × 3 क्या हो जाएगा, -1 × 3 क्या आएगा, -3 आंसर। अब देखो इस वाला, ये देखो 3 × -2, कौन सा साइन लगेगा यहाँ पे, ये वाला। 3 × -2 क्या आ रहा है, -6। चलो देखो, अब सबको रिप्लेस करो इन इनके ये वाले वैल्यू से, ये वाले वैल्यू से, ये वाले वैल्यू से, ये। चलो 2 × 2, क्या कर सकते हैं इसको, कॉपी तो कर नहीं सकते, चलो हम फिर से राइट डाउन कर ले रहे हैं। -2 × -2 प्लस -1 × -1 प्लस 3 × 3 माइनस -2 × -1 माइनस वाई जेड था ना, -1 × 3 माइनस जेड एक्स था, तो 3 × -2 यही था जी। अब -2 × 2 इसका वैल्यू क्या आया था भैया, 4 आया था यहाँ पे, क्या लिखेंगे 4, +4 में था तो +4। अब देखो -1 × 1 +1 आया था तो +1, 3 × 3 9 आया था भैया यहाँ पे, देखो 9। ये वाला देखो माइनस साइन था आगे, माइनस साइन, -2 × -1 क्या आया था, +2, +2 हो गया। माइनस साइन था आगे, यहाँ पे माइनस साइन था। -1 × 3 क्या आ रहा है, -3 भैया आया है, तो -3। अब देखो आगे क्या है, माइनस साइन, -3 × -2 क्या आ रहा है, -6 भैया, तो -6। 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 + 9 -2, यहाँ तक पहुँचे ठीक। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो क्या हो जाएगा, +3। अब इसके आगे -6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +6। 5 9 कितना हो जाएगा, 14 -2 +3 + 6 क्या आ जाएगा, 9 +14 + 9 क्या हो जाएगा, 23 -2 बच जाएगा, कितना आएगा, 23 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 21। आंसर हो गया आपका। ओके, अब देखो आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x = 1, y = -1, z = 2, a = -1 -2, b = 1, c = -2। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते जा रहे हैं। चलो देखो, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू 2, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2। ठीक है, पहला क्या है क्वेश्चन, ax + by + cz। ठीक है, ये किसमें है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखो a × x है पूरा, b × y में है पूरा, c × z में है पूरा। अब इनका वैल्यू रखो, चलो a का वैल्यू क्या है, -2 है, b का वैल्यू, x का वैल्यू 1 है, प्लस b का वैल्यू क्या है 1 है सिर्फ, y का वैल्यू -1 है, प्लस c का वैल्यू बताओ चलो सॉरी, c का वैल्यू क्या है, -2 है भैया सिर्फ, z का वैल्यू क्या है 2 है सिर्फ। चलो -2 × 1 है, +1 में है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल इसका आंसर भैया, इसका ओवरऑल आंसर आएगा -2 आएगा। ऊपर से साइन देख लेना तुम लोग, प्लस -1 × -1, देखो 1 × -1 ओवरऑल कितने में आएगा आंसर, -1 में आ रहा है आंसर। -2 × 2 किसमें आ रहा है आंसर, -4 में। चलो -2 प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा -1 में क्या आ जाएगा, -1, प्लस मल्टीप्लाई होगा -4 में क्या आएगा, -4। तो क्या आ रहा है ओवरऑल, -2 -1 -4, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 -4, -3 होगा, -2 -1 = -3,
और क्या बच रहा है -4, -4 -3 क्या हो जाएगा -7। अंडरस्टैंड? ओके सेकेंड देखो, देखो सेकेंड, ax² प्लस by² सॉरी -cz², ये का वैल्यू क्या था? चलो ये किस में है, चलो देखो इसको पहले हम शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें समझाने के लिए लिखते रहे। एक्स² है तो 2 बार x है, प्लस b मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस c मल्टीप्लाई बाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड। ये का वैल्यू चलो बताओ क्या था? ए का वैल्यू था -2, तो -2 देखो। एक्स का वैल्यू क्या था 1 1 प्लस बी का वैल्यू क्या था 1 था, वाई का वैल्यू क्या था -1। चलो रख दिया। अब क्या लिखेंगे माइनस सी का वैल्यू क्या था -2 और जेड का वैल्यू 2 था, यही था। चलो ठीक है, चलो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा बताओ, -2 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1 माइनस एक्स लगाया -2, सॉरी इसको रहने दो, पहले तुम पहले इजी वाला करो। -2 लिख दो, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। चलो अब इसको करो, -2 इंटू 1 करोगे क्या ओवरऑल आएगा -2, प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, माइनस साइन लगाओ बाहर, देखो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होगा -8, -2 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई -8 क्या हो जाएगा +8, 8 और +1 कितना हो जाएगा 9 होगा, 8 + 1 9, 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7, ये होगा आंसर थर्ड नंबर। चलो ax y प्लस by/z प्लस cxy, एक ऐसा है लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है देखो by/z cxy ऐसा है। अब ए का वैल्यू चलो बताओ कितना है -2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1 प्लस साइन, बी का वैल्यू क्या था 1, वाई का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू 2 था, सी का वैल्यू क्या था -2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1। ठीक, चलो -2 सिर्फ लिखो क्रॉस में, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 प्लस साइन, 1 रहने दो, या 1 इंटू -1 करोगे क्या जाएगा बताओ क्या आएगा, 1 इंटू -1 में -1 इंटू 2 प्लस -2 1 में करोगे मल्टीप्लाई क्या रहेगा -2 मल्टीप्लाई बाई -2 इंटू 1 में करोगे तो -2 आंसर आएगा, -2 इंटू मल्टीप्लाई 1 क्या बच रहा है -1। ठीक है, -2 -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा +2 प्लस -1 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा -2 प्लस आगे चिन्ह है तो प्लस करो, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या आ जाएगा +2 +2 ऐसे ही लिख दो, प्लस मल्टीप्लाई होगा -2 से क्या आ जाएगा -2, प्लस मल्टीप्लाई होगा +2 से क्या हो जाएगा +2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0 प्लस 2 बचा तो 2 आंसर आपका कंप्लीट। ये रहा आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई अगर डाउट हो तो पूछना, ईमेल करना या कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई हेल्पफुल रहा हो तो। ओके ओके, मिलते हैं तुम्हें हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।